एक पुरानी कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कल यानी 24 मई को ओलंपियन सुशील कुमार एक बहुत साधारण मुजरिम की तरह थाने के लॉकअप में बंद था और पुलिस वालों से बार बार हाथ जोड़कर चिरौरियां कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि उसे रात में सोने के लिए लॉकअप से बाहर कर दिया जाए, किसी दूसरी जगह पर सोने की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जिस खिलाड़ी को शासन प्रशासन इतना मान सम्मान दिया कि एक पूरा स्टेडियम उसके हवाले कर दिया, पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी, सुनना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा हैरत अंगेज कारनामा किया है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक ऐसे नौजवान को जो उसके पदचिन्हों पर चलना चाहता था, जो उसे अपना आदर्श मानता था, 18 साल का सागर धनखड़ जो उसी की तरह पहलवान बनना चाहता था, देश दुनिया में भारत का नाम करना चाहता था, उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए और उसके जरिए दूसरे पहलवानों पर अपनी धाक जमाने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध पहलवान ने पीट पीट कर मार डाला। जाहिर है और भी कई लोग उसे मार रहे थे, लेकिन एक ऐसे पहलवान को जिसके नाम पर अपार शोहरत हो, दौलत हो, धन हो, इज्जत हो, उसको ऐसा काम करना चाहिए। सुशील कुमार भारत के पहलवान ही नहीं, माफ करें, पहलवान ही नहीं, अकेले ऐसे ओलंपियन हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक हासिल किया है, एक सिल्वर एक कांस्य। सुशील कुमार विश्व चैंपियनशिप में भी पदक जीता, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, एक नहीं 3 बार। एशियन गेम्स में ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं रही जहां उसने हिस्सा लिया हो और पदक न मिले हो। 100 से ज्यादा पदक इस खिलाड़ी के खाते में हैं। पूरी दुनिया में रेसलिंग के सर्किट में पूरी दुनिया में उसका बहुत सम्मान था। दौलत, दिल्ली जैसे शहर में कहा जा रहा है कि उसके करीब 15 मकान हैं, जिसमें फ्लैट भी हैं और जमीन के मकान भी। जो अब निकल के बातें आ रही हैं, उनके मुताबिक उसके पास करीब 100 एकड़ की जमीन है, अपार धन दौलत है। इसके बावजूद अगर आपका एक जो शिष्य आपको कहता हो, आपका अगर ऐसा खिलाड़ी 2 महीने का किराया ना दे पाया हो, तो क्या उसे सबक सिखाने के नाम पर आप इतना पीटेंगे कि वो मर जाए? अब सुशील कुमार रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। और जो बात किसी भी वादी का वकील चाहता है कि ना कही जाए, वो खुद कह रहे हैं। वो खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, अब मैंने सबक सिखाने के नाम पर न सिर्फ सागर की पिटाई की, बल्कि उसका वीडियो बनवाया। यही नहीं, सुशील कुमार ने पुलिस के सामने यह एडमिट किया है कि उसको डराने के लिए अपनी जेब में पिस्तौल रख के ले गया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो पिछले 1 दशक से लगातार देश की 100 वीवीआईपी शख्सियतों में शामिल हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरे पहलवानों से हटकर एडवर्टीजमेंट, इंडोर्समेंट के प्रोग्राम मिल रहे हों, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे लोग मंच पर बुलाते हों और उसको पैसा देते हों, इसके लिए
एक ऐसा खिलाड़ी जिसका इतना ज्यादा सम्मान हो कि शासन प्रशासन उसके हाथ में एक पूरा स्टेडियम सौंप दे और उसके जिम्मे भविष्य के पहलवानों की नई पीढ़ी को सजाने संवारने का जिम्मा दे दे। ऐसा व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? ऐसे व्यक्ति के अंदर इतनी क्रूरता, इतनी ईर्ष्या, इतना छोटापन हो सकता है? यह हैरानी की बात है। और एक आम अपराधियों से भी, एक बिल्कुल छुटभइये अपराधियों की तरह अपराध करने के बाद जिस तरह सुशील कुमार मुंह छुपाए भाग रहे थे, दिल्ली, हरिद्वार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ही इधर से उधर, और जिस तरह स्कूटी में भागते हुए पकड़े गए, वो सब क्या है? वह सब ये है कि सुशील कुमार खिलाड़ी चाहे जितने बड़े हो गए, चाहे उन्हें शोहरत, चाहे इज्जत, चाहे पैसा जितना मिल गया हो, लेकिन उनका मानसिक स्तर वही था जो एक साधारण बहुत छोटे से पिछड़ी परवरिश के तहत होता है। नहीं, इसमें सिर्फ कसूर सुशील कुमार की पृष्ठभूमि का नहीं है, इसमें कुश्ती संघ का भी कसूर है। एक ऐसा शख्स जो एक वैश्विक शख्सियत हो, आपने उसकी शोहरत, आपने उसके खेल के कारनामों को तो खूब भुनाया, लेकिन कभी भारत के क्रिकेट के अलावा किसी भी दूसरे खेल संघ ने यह नहीं सोचा कि जिस तरह क्रिकेट के खिलाड़ियों को एक मानसिक सपोर्ट देने के लिए मनोचिकित्सक रखा जाता है, दूसरे खेलों के संगठनों ने, दूसरे खेलों के संघों ने कभी अपने खिलाड़ियों के लिए इस तरह के मनोचिकित्सकों की व्यवस्था क्यों नहीं की? यह एक तरह से मानसिक विकास न होने की खामी है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें रातों रात सफलता मिल जाती है, उस सफलता का उन्हें आर्थिक और सामाजिक फायदा भी मिलता है, लेकिन परफॉर्म करने की जो सफलता होती है वो हमेशा एक सी नहीं होती। आप हमेशा बेहतर परफॉर्म करें जरूरी नहीं है। इसलिए यूरोप के देशों में हर खिलाड़ी का अपना एक व्यक्तिगत मनोचिकित्सक भी होता है। भारत में इसकी परंपरा ही नहीं है। सुशील कुमार के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, अपार धन है, लेकिन अब जिंदगी क्या है? जेल के सीखचों के पीछे अगर पूरी उम्र नहीं तो एक इतना लंबा अरसा गुजरेगा कि कम से कम पहलवानी की दुनिया में अब उनके लिए एक दिन की भी जगह नहीं बची। सुशील कुमार से उन तमाम लोगों को सबक लेना चाहिए जो ऊंची शोहरत, ऊंची सफलता हासिल करने के बाद भी अपने मानसिक विकास में बहुत पिछड़े होते हैं। नमस्कार।